Welcome again. I'm JS Yadav and in today's video we are going to learn a few more words. कुछ और शब्द याद करेंगे आज वोकैबुलरी में हम कुछ और शब्द अपने जोड़ेंगे और आगे चलेंगे। जैसा कि गाइस आपने रिक्वेस्ट की कि सर कुछ रूट बेस्ड वोकैब याद कराएं, तो आज मैं गाइस एक नया रूट लेकर आया हूं आपके लिए। रूट वर्ड पर बेस्ड भी हम याद करेंगे। मैंने पहले भी आपको प्रॉमिस किया था गाइस, आई वुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर यू पीपल। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, धरती आसमान एक कर दिया जाएगा आपके लिए गाइस। चाहे बात रूट की मेथड से हो, चाहे बात निमोनिक मेथड से हो, या बात किसी भी मेथड की हो, सारी आपको बताई जाएंगी। चलिए गाइस, तो आज हम रूट मेथड से वर्ड्स को याद करते हैं। आज का जो हमारा रूट है वो क्या गाइस, गैमी। बोर्ड पर देखें जरा, गैमी ये लिखा हुआ है, गैमी याद रखें। गैमी ध्यान से सुनेंगे गाइस, गैमी जो हमारा रूट है, गैमी की अगर हम बात करें खुद में, गैमी जो होता है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, और इसका मतलब, इसका रिलेशन ये हमेशा इंडिकेट करता है, बात करता है किसी न किसी मैरिज की, शादी की। तो जब भी कोई वर्ड आपको दिखे जिसमें वर्ड गैमी आया हो किसी भी फॉर्म में, वो गैमी हो, गैमिस्ट हो, किसी भी तरह से अगर गैमी वर्ड आपको दिख जाता है तो समझ जाना कि वर्ड बात कर रहा है जरूर शादी की, कहीं ना कहीं मैरिज को वो रिलेट करता है। तो चलिए गाइस, गैमी की बात करते हैं। और हाँ, एक और तरीके से याद करने का गाइस, अगर आप देखें तो इस वर्ड में GAM गम छिपा हुआ है। क्या छिपा है गाइस? गम छिपा है। और आपको तो पता ही होगा, अगर शादी ना हो तो कितने गमगीन हो जाते हो आप, राइट? और अगर शादी हो जाए तो बेहतर पता होगा आपको। चलिए देखते हैं गाइस। तो गैमी यानी गैमी आज का हमारा रूट वर्ड है, और ये बात करेगा हमेशा शादी की, मैरिज की बात करेगा। कुछ वर्ड्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं बाहर जाता हूं स्क्रीन से और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे मैं चीजों को समझाता हुआ चलूंगा। चलिए गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, ऐसे कि हमेशा के लिए याद रह जाए। चलिए, पहला वर्ड लिखा है मोनोगमी। क्या लिखा गाइस? मोनोगमी, राइट। अगला लिखा है बिगमी। इस वर्ड को कई बार हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिगमी, ना कि बाइगमी। इस बिगमी ध्यान से सुनेंगे। अगला लिखा है पॉलीगमी, फिर लिखा है फिलोगमिस्ट। अच्छा गाइस, मैंने यहाँ फिलोगमिस्ट लिखा हुआ है, फिलोगमिस्ट, ये फिलोगमी भी हो सकता है, फिलोगिमी। गिमी एक अलग वर्ड है, और IST जब भी आएगा किसी भी वर्ड के लास्ट में, अगर IST आता है तो वो एक तरह का कॉमन नाउन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट, केमिस्ट, राइट, गिटारिस्ट, तो साइंटिस्ट आप जानते हैं, राइट, फाइन। तो IST लगाने से वो बंदा उस काम को करने वाला बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। कोई नहीं, याद करते हैं गाइस। तो पॉलीगमी, फिलोगमिस्ट या फिलोगमी। फिलोगमी का मतलब मैं बता दूंगा आपको। फिर हमारे पास लिखा है मिसोगमिस्ट, या मिसोगमी भी पढ़ सकते हैं, मिसोगमी। एंडोगमी, एक्सोगमी, एंडोगमी, एक्सोगमी। गाइस इट्स एक्सोगमी, ना कि एक्सोगमी। एक्सो नहीं है, एक्सो है, एक्सोगमी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। रही बात वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, सफिक्सेस को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखा जाए, उसके लिए पहले एक वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड हमारा 7th यहाँ हुआ था एक्सोगमी, और 8th हमारे पास है हाइपोगमी। हाइपोगमी इज नॉट हाइपर, इज हाइपोगमी। और फिर हमारे पास है हाइपोगमी, हाइपोगमी एंड हाइपोगमी, हाइपो एंड हाइपर, हाइपर हाइपो। तो पहला क्या है? हाइपोगमी एंड हाइपोगमी। फिर है ऑप्सिगमी। क्या है गाइस? ऑप्सिगमी। ये जो दो वर्ड्स मैं छोड़ूंगा आज, वो आपके लिए आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए अब हमें याद करना शुरू करते हैं। आपने देख लिया वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अब याद करना शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे गाइस। मैं अभी आपको याद करा रहा हूँ, याद कराने के बाद मैं फिर से एक निमोनिक ट्रिक भी, एक निमोनिक कहानी पर इन पर बेस आपको सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। पढ़ा गाइस, क्या लिखा गाइस? मोनोगमी। क्या लिखा? मोनोगमी। तो देखिए जरा, मोनोगमी क्या होता है। जैसा कि आप सारे जानते होंगे, जब भी वर्ड मोनो आता है तो मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, वन। तो ये वहीं से बना। और गेमी क्या, मैंने आपको बताया, गेमी वर्ड रिलेट करेगा मैरिज को, शादी को। तो मोनोगमी क्या हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन, यानी जब आप एक ही व्यक्ति से शादी करते हैं तो उस स्टेट को, उस समय क्या बोलते हैं उसे आप? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन, दैट इज मोनोगमी। एक ही व्यक्ति से शादी करना, एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड का साथ होना, उस स्टेट को बोलते हैं क्या? मोनोगमी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर देखते हैं बिगमी। बिगमी क्या है गाइस? देखें, बी हम जनरली इसको बाय पढ़ते हैं, बाय मतलब दो के लिए यूज होता है, बाय, राइट। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है बिगमी। और बाय जैसा कि आप जानते हैं कि दो के लिए होता है, तो यही बात यहां पर क्या बनी? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, at the same time when you married, when somebody marries two person at the same time, तो उससे उस स्टेट को क्या बोलते हैं गाइस? बिगमी बोलते हैं। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक तरह का ऑफेंस होता है। विदाउट टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम द अदर पर्सन यू कैन नॉट मैरी द अदर पर्सन और अनदर पर्सन। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए, तो ये बात क्या हो गई, जब हम दो लोगों से शादी एक टाइम पर करते हैं। और फिर हमारे पास क्या गाइस? पॉलीगमी। पॉलीगमी, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप, कई बार आपको ये पढ़ा दिया जाता है मोनो मतलब एक होता है, बिगमी मतलब दो होता है, पॉलीगमी मतलब दो से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है। पॉलीगमी जो होता है ये कोई ऑफेंस नहीं होता, ये एक ऑफेंस होता है।
यानी एक अपराध माना जाता है बिगमी, ठीक है ना, अपराध आप समझ गए होंगे। एक शादी ऑलरेडी आपकी है और बिना डिवोर्स लिए हुए लीगली आपने दूसरी शादी कर ली, वो बिगमी होता है। लेकिन ये कहीं कहीं कस्टम होता है, कहीं कहीं रीति रिवाज होता है, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन वन पर्सन, ठीक है, याद रखेंगे, वन पर्सन लिखा जाएगा, पर्सन्स नहीं होगा, ग्रामेटिकली बाद में पढ़ाऊंगा। पॉलीगमी, पॉलीगमी का मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन वन पर्सन, है ना, एक से ज्यादा शादियां करना एक टाइम पर, एक से ज्यादा व्यक्ति से शादी करना एक टाइम पर, पॉलीगमी होता है। पॉलीगमी ये कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ कस्टम्स है हमारे पास, कुछ कस्टम होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं जहां पर ऐसा होता है। आगे देखते हैं गाइस, पॉलीगमिस्ट, मैंने आपको बताया था, पॉलीगमिस्ट हो गया, फिलोगमिस्ट, सॉरी फिलोगमिस्ट। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ फिलोगेमी लिखूं, क्या लिखूं, फिलोगेमी, तो गेमी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जिसका मतलब होता है लव। ये जो फाइल वर्ड होता है PHILE, फाइल जो होता है हमारा रूट जो होता है प्रीफिक्स की तरह यूज होता है ये। फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो फिलोगेमिस्ट अगर है, IST है, IST तो उसे करने वाला होता है। फाइल का मतलब क्या बताया मैंने, लव, तो वन हु लव्स मैरिज उसे फिलोगेमिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ये फिलोगेमी लिखा होता तो ये क्या होता, ये होता लव ऑफ मैरिज, शादी को लेकर जो आप में प्यार है, शादी को आप पसंद करते हैं, शादी करना पसंद करते हैं, वो फिलोगेमी होता है। लेकिन फिलोगेमिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं हु लव्स मैरिज। फिर लिखा मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट क्या होता है गाइस, मिसो याद रखेंगे हमेशा, ये हमेशा आपके लिए रूट याद रहना चाहिए, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है ये, क्या गाइस याद रखेंगे, मिसो हमेशा हेट की बात करता है। किसी मिसैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, मिसोगाइनिस्ट आपने सुना होगा, है ना, वो भी धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए मिसोगेमिस्ट, गैम बीच में आ गया तो मतलब बात शादी की होगी, और मिस का मतलब हेट की होगी, और IST क्या बताया था, उस काम को करने वाला, तो क्या बन गया, वन हु हेट्स मैरिज, यानी वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी को हेट करता, शादी करना नहीं चाहता। और अगर यहां मिसोगेमी लिखा होता, मिसोगेमी, तो क्या होता, डिसलाइक ऑफ मैरिज, एवर्जन, एवर्जन टू मैरिज, शादी को लेकर जो घृणा होती है उसे बोलते हैं क्या, मिसोगेमी। और जो शादी से घृणा करता है, शादी से घृणा करता है, उसे बोलते हैं गाइस मिसोगेमिस्ट। अब आगे चलते हैं एंडोगेमी, एंडोगेमी गाइस यहां से ध्यान रखेंगे, यस ये ट्रिक है आपके लिए, एंडो, ये जो एंडो है, एंटर से ले लो आप, एंटर मतलब प्रवेश, अंदर, तो एंडोगेमी, गेमी का मतलब शादी है, और एंडो का मतलब होता है उसी क्लैन में, उसी ट्राइब में, उसी समाज में शादी कर लेना, अपने लोकल कम्युनिटी में शादी करना, जहां जिस कास्ट से आप हैं, जिस कम्युनिटी से, उसी में शादी करना, उसे बोलते हैं क्या, एंडोगेमी। तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन, और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड विद इन अ लोकल कम्युनिटी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड विद इन अ लोकल कम्युनिटी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड विद इन अ लोकल कम्युनिटी, ये विद इन होता है। लेकिन जब बात करते हैं एक्सोगेमी की, एक्सो, तो एक्सो यहां से समझ सकते हैं, एक्स मतलब एग्जिट से ले सकते हैं, बाहर चले जाना, निकल जाना। तो जब कोई व्यक्ति अपने समाज, अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब से बाहर निकलकर शादी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी, उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, एक्सोगेमिस्ट। इज इट क्लियर? तो एक्सोगेमी क्या बनेगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड outside a local community or tribe or caste or class, ठीक है, state of being married outside a community, in short हम ये भी लिख सकते हैं। वो थोड़ा स्पेस को देखते हुए चीजें मैंने शॉर्ट लिखी हुई हैं, बट स्क्रीन में सारी कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपरगमी, हाइपर मतलब ऊंचा होता है, ऊंचा, और गमी मतलब शादी। तो जब व्यक्ति अपनी क्लास, अपने कास्ट से किसी ऊंचे कास्ट में शादी करता है, ऊंची कास्ट में शादी करता है, तो उसे हाइपरगमी, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, हाइपरगमी। तो हाइपरगमी क्या होगा गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन ऑफ a superior class or caste or community or tribe। स्पेस को देखते हुए लिखा मैंने इतना ही है, लेकिन समझा मैं पूरा रहा हूं क्या गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन ऑफ अ सुपीरियर कास्ट, क्लास, ट्राइब और कम्युनिटी, ऊंची जाति में। और इसका ठीक ऑपोजिट होता है हाइपो, ये हाइपर ऊपर और हाइपो नीचे, हाइपो, हाइपोगेमी का मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन ऑफ अ लोअर क्लास, कम्युनिटी, ट्राइब और कास्ट बोल सकते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन ऑफ अ लोअर स्टेट और कास्ट हो गया, ठीक है ना, बस समझ आ गया, कम्युनिटी और कास्ट हो गया। तो हाइपोगेमी समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या, ऊंची कास्ट में, ये क्या होगा, लोअर कास्ट में हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन ऑफ अ लोअर कास्ट और कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं ऑप्सिगमी, ऑप्सिगमी, ऑप्सिगमी क्या होता है, बहुत सिंपल है, जब भी कभी आपको ऑफिस पहुंचना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाना हो, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो मुझे तुरंत क्या निकलता, ओप्स, मैं आज लेट हो गया, अब क्या होगा। तो ओप्स, ये अच्छी ट्रिक है आपके लिए, ओप्स का मतलब लेट हो जाने के लिए। तो कुछ लोग लाइफ में बहुत लेट मैरिज करते हैं और उस अवस्था को, स्टेट को बोलते हैं ऑप्सिगमी, और जो लेट शादी करता ऑप्सिगेमिस्ट। बहुत सिंपल है गाइस, जहां जहां मैंने गेमी लगा रखा है, यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम वहां IST जोड़ देंगे, गेमिस्ट, गेमिस्ट, तो वो पर्सन उस चीज को करने वाला बन जाएगा। ऑप्सिगमी क्या हुआ गाइस,
क्या हो गया? स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ, लाइफ में लेट शादी करने की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्सिगमी। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड लेट इन लाइफ, लाइफ में लेट मैरिज करना ऑप्सिगमी है, और जो लेट शादी करता है ऑप्सिगमिस्ट होता है। वन हु मैरीज लेट इन हिज लाइफ, वंस लाइफ इज ऑप्सिगमिस्ट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क मैं आज छोड़ूंगा आपके लिए। ये दो वर्ड्स हमारे पास 11th और 12th, आई वांट द आंसर्स ऑफ दीज टू वर्ड्स फ्रॉम यू पीपल। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन दोनों वर्ड्स का आंसर मुझे देंगे, बताएंगे, कमेंट कर आपको बताएंगे कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसकी शादी है ये। अब देखो, ये मैंने सारी बातें याद करा दी, एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक आपके लिए, निमोनिक कहानी बना देता हूं ताकि चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएं। मिस्टर जॉन ने ऑप्सिगमी की थी, ऑप्सिगमी की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं उन्होंने हाइपोगमी नहीं, हाइपोगमी की थी। मिस्टर जॉन ने ऑप्सिगमी की, लेकिन उन्हें हाइपोगमी नहीं, हाइपोगमी की। और ये जो उनकी हाइपोगमी थी वो एंडोगमी नहीं, एक्सोगमी थी, यानी कम्युनिटी के अंदर नहीं बल्कि उन्होंने बाहर जाकर शादी की थी। जब लोगों को पता चला इस बात का कि मिस्टर जॉन ने ऑप्सिगमी की है, हाइपोगमी नहीं हाइपोगमी की है, और एंडोगमी नहीं एक्सोगमी की है, तो उन्हें इस बात का पता चला कि हो ना हो मिस्टर जॉन में मिसोगमी नहीं फिलोगमी है, यानी वो मिसोगैमिस्ट नहीं बल्कि फिलोगैमिस्ट है, यानी शादी को लेकर वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया ये बात, हालांकि मैंने मिस्टर जॉन को समझाई थी कि देखो मिस्टर जॉन, देखो बात पॉलीगमी की हो या बिगमी की हो ये गलत होता है। मैं तो ये मानता हूं कि लाइफ में हमेशा आपने मोनिगमी करनी चाहिए। यू हैव टू बी अ मोनिगमिस्ट और यू हैव टू प्रेफर मोनिगमी, यू हैव टू गो फॉर मोनिगमी। ये मैंने समझाया। तो मैंने क्या बताया गाइज, इन शॉर्ट स्टोरी मैंने क्या बताई? मिस्टर जॉन ने ऑप्सिगमी की, लेट शादी की, हालांकि उन्होंने शादी लोअर कास्ट नहीं हायर कास्ट में की, और वो शादी जिससे की उन्होंने, वो महिला उनकी कम्युनिटी नहीं बल्कि बाहर की कम्युनिटी यानी एक्सोगमी शादी थी उनकी। लोगों को पता चला तो पता चला कि हाँ शादी लेट जरूर की, लेकिन ये मिसोगैमिस्ट नहीं थे मिस्टर जॉन, शादी से हिट नहीं करते थे बल्कि फिलोगमिस्ट थे, फिलोगमी थी इनमें, शादी से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, तब तक शायद मैच नहीं मिल रहा था, करेक्ट जो है एलिजिबल और मैचेबल जो है ना, कंपैरेबल मैच नहीं मिल रहा था, तो फिर इन्होंने शादी की, ठीक है ना। और मैंने उनको समझाया, या लोगों ने समझाया था पहले भी, कि शादी अगर करें तो बिगमी नहीं, पॉलीगमी नहीं, मोनोगमी होनी चाहिए। और बाद में मिस्टर जॉन ने इतनी सारी बातें सुनकर मुझसे ये पूछा कि जे.एस. यादव ये भी बता दो कि थियोगमी और नियोगमी क्या है। तो मैंने कहा ये दो वर्ड्स मैं छोड़ूंगा अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने स्टूडेंट्स पर, और आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि थियोगमी और नियोगमी वर्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। मिस्टर जॉन इज स्टिल वेटिंग टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स, राइट गाइज। चलिए आज की वीडियो इतनी रहेगी यहीं तक। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आगे वीडियोस में और कई नए रूट वर्ड्स में लाऊंगा और एक बार में 10, 20, 50 वर्ड्स याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड इन सच अ वे कि आप उसे भूल ना पाए। तो गाइज अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और जाते जाते लास्ट जो बार बार मैं बोल रहा हूं आपको आज की वीडियोस में, आजकल जो वीडियोस में आपको दे रहा हूं कि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज फॉर द टाइमिंग दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग मी हियर। आई एम जे.एस. यादव। बेस्ट ऑफ लक गाइज।